फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का डेट कभी ना कभी आएगा, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी ना कभी आएगा और एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट होना है, सब कुछ तय है, होना है। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन होना तय है। तो आप लोगों को करना क्या है चाहिए, आप लोग को करना चाहिए कि जो समय मिल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। अभी भी बहुत सारे लोगों की तैयारी पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई होगी। तो उन्हीं सब बातों को लेकर मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, उन बच्चों के अंदर एनर्जी पैदा करना जो बच्चे को लगता है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, या इस बार तो हम स्किप मारते हैं। क्योंकि अब मैं बहुत सारा वीडियो देख पा रहा हूँ, यूट्यूब पे घूम रहा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 71st BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट मैं उन सब से सिर्फ उन बच्चों के लिए 71st BPSC होगा जिनका ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट नहीं हुआ है। बस उन बच्चों के लिए होगा सही। बाकी जो बच्चे जितना पढ़े, कितना पढ़े, कुछ तो पढ़े हैं, कभी तो सोचे होंगे कि 70th BPSC देंगे। अगर सोचे हैं तो ज़रूर दीजिए और लगे रहिए। अब देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि BPSC के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3-4 टॉपिक है, उसमें से एक हिस्ट्री है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 3-4 मेजर है। एक हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल। ये 4-5 चीज़ें हैं जो सबको पता है, बिहार स्पेशल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बोला था कि मैं अब तमिलनाडु बोर्ड का अब हिस्ट्री से शुरू करता हूँ। हिस्ट्री से शुरू किया। हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। एनिशिएंट मिडिवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनिशिएंट मिडिवल के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और तमिलनाडु बोर्ड का बुक पढ़ सकते हैं। तो मैं इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे हैं उनको कहूँगा कि ये बुक पढ़ लीजिए, सफिशिएंट बुक है, एग्ज़ाम में से आप क्वेश्चन को टैकल कर ले जाइएगा। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं लाऊंगा जो 2 एनसीईआरटी है उसका मैं ज़रूर लाऊंगा, रामशरण शर्मा, सतीश चंद्र, इन दोनों बुक का मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ तमिलनाडु बोर्ड से हिस्ट्री का पढ़ाने के लिए। तो आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसी नाम से होगा, टेलीग्राम ग्रुप सर्च कीजिएगा, उस पर मैंने इस बुक का PDF डाल दिया है। आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। डेली हम वहीं से पढ़ाएंगे। क्या है, 2 चीज़ आप लोगों को करना है। मैं आज बता दूंगा किस किस दिन क्या पढ़ाएंगे। आप जिस दिन मेरा जो चैप्टर है उससे पहले आप ज़रूर पढ़ें उस चैप्टर को और अंडरलाइन करें, और फिर मैं एक बार बताऊंगा कि क्या ये आपने ये सारी चीज़ें अंडरलाइन की है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें रहेगा, जो फैक्ट रहेगा, जो तथ्य रहेगा, वो मैं बता दूंगा। बाकी आप पढ़ के रखिएगा तो सिंक्रोनाइज होगा चीज़ें। अब सिंक्रोनाइज होगा चीज़ें तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। उसी जितना मैं बता दूं और आप पढ़ लिए, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन जहाँ हो गया, उसी को आपको बार बार पढ़ पढ़ के अपने मसल मेमोरी में ले आना है, डेवलप कर लेना है। चलिए मैं देखता हूँ, ये देखिए, तो देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफी ऑन इंडियन हिस्ट्री, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। इससे कभी भी पूछ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफी पिछले साल यूपीएससी में ही से पूछ दिया था, ज्योग्राफी का हिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है, हिस्ट्री का ज्योग्राफी पे क्या प्रभाव, में ही से पूछ सकता है। द स्टोन एज, द ओल्ड स्टोन एज, ये सब एक है पूरा, और अर्ली वैदिक ये हमारा डे 1 होगा। डे 1 को ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा डे 1 हो गया। चलिए, दूसरा यूनिट क्या है, कंडीशन ऑफ इंडिया इन द राइज ऑफ महावीर और जैनिज्म
दिगंबर, राइज ऑफ बुद्धिज्म, प्रिंसिपल ऑफ, ये मैं डे 2 पे करा दूंगा, यूनिट करा दूंगा। थर्ड यूनिट, इंडिया द प्री मौर्यन पीरियड, नंदाज के बारे में बता दूंगा। द मौर्यन पीरियड, इंडिया आफ्टर द मौर्यन, और संगम एंड तमिल एज। तो ये 3 चैप्टर को मैंने एक में रखूँगा, 7, 8, 9, ये डे 3 पे करा दूंगा। संगम एज, इंडिया ऑफ द गुप्ता पीरियड और हर्षवर्धनाज, ये मैं एक दिन करा दूंगा डे 4 पे। साउथ इंडियन एम्पायर, द कल्चरल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द एशियन, इंडिया ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये मैं एक दिन करा दूंगा डे 5 पे, और ये डे 6 पे। भक्ति मूवमेंट विजयनगर, ये डे 7 पे। इतना हम लोग करते हैं, यहाँ तक हम लोग एनिशियंट ख़त्म कर देंगे। एनिशियंट और मिडिवल का बहुत सारा पार्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मुग़ल बचेगा, और मुग़ल वाले हम लोग 2 दिन में करेंगे, ये दोनों, डे 8, डे 9। राइज ऑफ मराठा, कमिंग ऑफ, ये 10, डे 10। 10 दिन में ये पूरा हम आप लोगों को करा देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि हर दिन आप लोगों को पढ़ कर आना है। जो जो चीज़ है आपको पढ़ कर आना है। इसको चाहिएगा तो इसको भी 2 दिन में करा सकते हैं, ये 2 दिन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 10 दिन का हम लोगों ने टारगेट बनाया, उसको 14 दिन में हम लोग मोटा 14 डेज में हम लोग पूरे मॉडर्न एनिशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और बहुत बड़ा पोर्शन जो लोग नहीं पढ़ते वो आप पढ़ जाइएगा, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। जहाँ सवाल लोग गलत करते हैं वो सवाल आप सही करने लग जाइएगा, तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने लगेगा। और जब हम लोग ये चैप्टर कर रहे होंगे, उसके बाद जब ये चैप्टर पढ़ जाए, जैसे ये तीनों चैप्टर पढ़ लिए, तो इस तीनों चैप्टर के जो क्वेश्चन घटना चक्र में उसको भी जाके सॉल्व करना है, और देखना है कि मेरे ये जो पढ़ा हुआ ज्ञान से कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। समझ रहे ना, पढ़े हुए ज्ञान से कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये भी देखना है अलाइन है कि नहीं चीज़ें। तो बहुत सारी बातें हैं, तो अगर अलाइन है चीज़ें, सॉल्व हो रहा है, तो आपका पढ़ाई सही डायरेक्शन में है। पढ़ रहे हैं और अलाइन चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपका डायरेक्शन सही नहीं है पढ़ाई का, और फोकस होकर पढ़िए। तो ये है पूरा। आज थोड़ा मेरा गला भी बैठा हुआ, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा, बस बताने आया हूँ कि कल नहीं तो परसों से हम लोग अपना ये रूटीन शुरू कर देंगे। मोस्टली कल से ही हम लोग डे 1 से जो लोगों को करना है, ये ज़रूर वो चैप्टर पढ़ ले, और चैप्टर पढ़ के ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, उससे अलाइनमेंट हो जाएगा चीज़ें, बहुत लंबे समय तक आपकी मेमोरी में याद रहेगा। और एक बार ये जैसे ही कंप्लीट होगा, हम लोग स्पेक्ट्रम पे आएंगे, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि अभी कोई जोर नहीं है। अगर अगले 10 दिन में भी नहीं आया, नोटिफिकेशन आते आते पता चला एनिशिएंट, मिडिवल, स्पेक्ट्रम तीनों ख़त्म कर चुके हैं, कितनी बड़ी बात होगी। फिर से जो लोग पढ़ चुके हैं फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कोई ज़्यादा पढ़ने से कभी नुकसान हुआ है किसी का? कभी सुने कि ज़्यादा पढ़ने से बहुत नुकसान हो गया? ज़्यादा खाने से नुकसान होता है, पढ़ने से नुकसान नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा पढ़ लिया, अगर एक 2 बार आप पढ़े हैं तो फिर से पढ़िए, और देखिए कोई बात छूट गया जो मैं बताऊंगा, क्या उसमें कोई बात है आपको ऐसा था कि जो छूटा हुआ था, अगर एक भी बात छूटा है तो उसको हम मेमोराइज करेंगे। समझ गए? चलिए, यही आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग आएंगे और चीज़ें सीखेंगे। और मेरा जो टेलीग्राम है, ग्रुप है, उस पर ज़रूर आ जाइएगा। इसी नाम से, बुक का स्टूडेंट के नाम से है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उससे वहाँ पर आकर PDF देख सकते हैं। और बाकी दौड़िए, एक मोटिवेट रहिए, बी मोटिवेटेड, और दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारा एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ही ज़्यादा शरीर को, दिमाग को की काम एंड कंपोज रखता है, जिससे और आपका पढ़ाई अच्छे से हो सकता है। बस यही कहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं और कल से शुरू करते हैं अपनी कहानी। कितने दिन तक ऐसे बात होता रहेगा? कल से शुरू करते हैं कहानी। चलिए, तब तक के लिए बाय।